नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। दीपावली आने में अभी समय है, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को कई बड़ी सौगातें देते नजर आ रही हैं और इन सौगातों का असर आने वाले समय में पूरी देश की जनता को मिलने वाला है। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ उनके दिल के भी बहुत करीब है और यह हमने देखा है कि जब से पीएम मोदी ने कुर्सी संभाली है, यानी सत्ता संभाली है, तब से लेकर आज तक काशी को एक नया रूप में देखने का मौका मिला है और आज की काशी को पीएम मोदी ने विश्व स्तर पर भी एक बड़ी पहचान दी है। आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के भी अलग अलग कोने से लोग काशी आते हैं, काशी की सुंदरता को निहारते हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर काशी को दीपावली से पहले परियोजनाओं की बहुत बड़ी सौगात दी है और जिसकी लागत अगर हम देखें तो 6100 करोड़ से अधिक की है। इसमें स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, विमानन और पर्यटन से जुड़ी कई परियोजनाएं भी शामिल हैं। आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल, ये अत्याधुनिक अस्पताल विभिन्न आंखों से संबंधित समस्याओं के लिए परामर्श, उपचार और सर्जरी की सुविधाएं प्रदान करेगा। वहीं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो उसे बेहतर बनाने के उद्देश्य से भी प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन निर्माण की आधारशिला रखी और इस परियोजना की कुल लागत अगर हम देखें तो 2870 करोड़ है और इससे हवाई अड्डे की क्षमता में बहुत बड़ा सुधार होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आगरा हवाई अड्डे 570 करोड़, दरभंगा हवाई अड्डे 910 करोड़ और बागडोगरा हवाई अड्डे 1550 करोड़ पर नए सिविल एनक्लेव का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर इन क्षेत्रों में हवाई यात्रा सुगमता होगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अंबिकापुर में रिवा हवाई अड्डे, महामाया हवाई अड्डे और सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का भी उद्घाटन किया है, जिनकी कुल लागत 220 करोड़ से अधिक है। इन हवाई अड्डों की संयुक्त यात्री क्षमता सालाना 2.3 करोड़ से अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के दूसरे और तीसरे चरण का उद्घाटन किया, जिसकी लागत जो है 210 करोड़ से भी अधिक है और ये परियोजना खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित की गई है। इस खेल परिसर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खिलाड़ियों के हॉस्टल, खेल विज्ञान केंद्र और अन्य खेलों के अभ्यास के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और इसके अलावा वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम और साथ ही साथ लालपुर में 100 बेड के लड़कियों के लिए भी और लड़कों के हॉस्टल और एक सार्वजनिक पवेलियन की भी सौगात दी है। तो ये सौगातों वाला दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे में पर्यटन विकास की भी प्रमुख है। प्रधानमंत्री ने सारनाथ में विभिन्न पर्यटन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल भी शामिल है। इन परियोजनाओं में पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल सड़कों, सीवरेज और जल निकासी प्रणाली का उन्नयन और स्थानीय हस्तशिल्प विक्रेताओं के लिए अत्याधुनिक डिजाइनर वेंडिंग जोन भी शामिल है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बारासुर मंदिर, गुरुधाम मंदिर और अन्य प्रमुख पार्कों और ऐतिहासिक स्थलों के सौंदर्यीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। तो ये ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की सोच नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर को लेकर बड़ा विजन जो तैयार किया हुआ है, उसी विजन के को चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। जब से कुर्सी संभाली है तब से अब तक की काशी को अगर हम देखें तो वो एक अलग पहचान दिखाती हुई नजर आ रही है और अब भी जब भी प्रधानमंत्री काशी पहुंचते हैं तो काशी से सिर्फ काशी को ही नहीं बल्कि देश के भी तमाम अलग अलग कोनों को कई बड़ी सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कनेक्टिविटी सबसे बड़ा मुद्दा है। कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी सौगातें देते नजर आते हैं। बात स्वास्थ्य की करें तो उसके लिए अस्पतालों का उद्घाटन लगातार होता हुआ नजर आ रहा है और अस्पतालों में पूरी सुविधा मिल सके आमजन को, इसकी कोशिश भी लगातार की जा रही है। तो फिलहाल आज की ये बड़ी योजनाएं मैंने आपको बताई जो आने वाले समय में एक बड़ा रूप लेंगी और आने वाले समय में काशी को और ज्यादा विकास की ओर अग्रसर करेगी।
वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके।